राजधानी के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार का बजट भी पास हुआ है। इन्हीं दोनों ही खास मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ सुनील सिंघी जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज। ये जो बजट पेश किया गया है, अगर खास तौर पर व्यापारियों की बात की जाए तो ये कितना सकारात्मक है? ये बजट बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही उमंग और आकांक्षाओं भरा बजट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है, उस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारें पहले जो हुआ करते थी वो अपना कैसे कलेक्शन को बढ़ावे, कैसे कर लोगों पर लगाकर अतिरिक्त भार देते थे, उसकी जगह कैसे छोटे छोटे उद्योग उद्यमियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को और आम जनता, मिडिल क्लास के लोगों को, छोटे छोटे लोगों को कैसे उनकी जेब में पैसा जाए, उसका एक भगीरथ प्रयास करके इस बार का जो बजट है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत में एक अलग प्रकार का 2 दिन से माहौल बन गया है और लोगों में इतनी अमन, चैन और खुशी का वातावरण है कि जिस प्रकार से आप सोचिए कि 12 लाख रुपए तक 1 रुपये का टैक्स नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, अब थोड़ा दिल्ली चलते हैं। इस बार दिल्ली में बहुत सारी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। तमाम राजनेता हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे भी सामने निकल कर आ जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 8 तारीख को होने क्या वाला है? क्या इस बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है दिल्ली में? मैं पिछले 10 दिन से दिल्ली चुनाव को देख रहा हूं। कई जगह मैंने व्यापारियों के सम्मेलन भी किए हैं, मैंने मीटिंगें भी की है, कईयों से मेरी चर्चा विचारणा भी हुई है। निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन रही है। अब दिल्ली के सभी व्यक्ति समझ चुके हैं, आम नागरिक को समझ में आ गया है कि ये ढकोसलाबाजी और इस प्रकार की अड़ियलपंथी से जिस प्रकार से दिल्ली को चलाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं सरकारी मकान नहीं लूँगा, वो आज शीश महल में रह रहा है। जिनके पास 50 घर में एसी हो, 57 पंखे हो, ताली बजाकर अगर गेट खुलता हो, इतने पर्दे लगाए हो, तो आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति के रहन सहन में इतना बदल आ गया, वो दिल्ली का क्या भला करेंगे और उन पर किस प्रकार की धाराओं के साथ केस चल रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने गुरुद्वारा और मंदिर के पास पे जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं शराब पर बंदी लगाना चाहता हूं, वो व्यक्ति आज शराब की दुकान के ठेके देने में, भ्रष्टाचार के मामले में चर्चा में है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में जब देश जानता है कि 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकार, एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 19 राज्यों में अगर इस प्रकार का वातावरण है तो दिल्ली भी आगे 4 चौगुना अपना विकास करना चाहती है, दिल्ली आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली के हर एक व्यक्ति को अर्थव्यवस्था से लगाकर और विकास को लेकर आज पूरे विश्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान, जिस प्रकार से वो विश्व प्रिय नेता बने हैं, और उनकी दिल्ली अगर इस प्रकार की है तो दिल्ली के सारे मतदाताओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार के राज्य को बदलने के लिए, इस राज को बदलने के लिए, और मुझे ये लगता है कि जो वातावरण और जिस प्रकार की अपार भीड़ लोगों की उत्साहवर्धक रूप में देखी जा रही है, और मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले समय में जो भूल हरियाणा में हो गई थी, लोकसभा के समय में 5 सीटें रह गई थी बीजेपी की, ब्याज समेत चुकता करने का कार्य हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। इसी क्रम में आप सोचिए महाराष्ट्र में भी लोकसभा में थोड़ी भूल हो गई थी, ब्याज समेत चुकता करके सुपड़ा साफ कर दिया। इसी तरह से इसी क्रम में सुपड़ा साफ होने का काम यहाँ पर केजरीवाल जी की पार्टी का होने वाला है। उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री जिस प्रकार की सजाओं में अंदर जाके आए हैं,
तो हर एक व्यक्ति अब समझता है और अब लोग गुमराह नहीं हो सकते। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि विकास की इस लहर में और इस बजट के बाद तो पूरा देश का वातावरण चेंज हो गया। और सबसे बड़ी सौगात ही इस बजट के माध्यम से हर एक उस मतदाता को मिली है जिसको इसकी बहुत आवश्यकता थी और जिसको इस बात की अपेक्षा थी, लेकिन उसको आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होगा या नहीं, उस तरह का प्रश्न था। उसका उत्तर जो कल के बजट के माध्यम से मिला है, तो ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील सिंघी जी, जो कि राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस बार रिपीट सरकार नहीं होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं आने वाली है, बीजेपी इस बार सत्ता में आने वाली है, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और वो वक्त बताएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्यम गौर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।